हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने आपको इस वीडियो तक किसी कारण से गाइड किया है। कोई ऐसे हो सकता है छुपे सवाल हो आपके मन के अंदर, अपने लाइफ के किसी भी पहलू को लेके, चाहे वो फाइनेंशियल स्थिति को लेके हो, चाहे वो वर्क या जॉब फील्ड को लेके हो, जो भी आपका है, जो रिलेशनशिप्स के रिलेटेड हो सकता है आपके अंदर सवाल हो। तो यूनिवर्स चाहता है कि आपको उन सब चीज़ों का जवाब यहाँ पे मिले, आपको गाइडेंस मिले। और ये जो मैं रीडिंग लेकर आया हूँ आज आपके लिए, ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। एंड ये रीडिंग जितना भी आपके सवालों से, आपके लाइफ इवेंट से जितना भी रेजोनेट होती है, मैच होती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, बाकी की रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दें। और आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव महाकाल से, महाआदिशक्ति से, ईश्वर से, गॉड एंड एंजल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों के लाइफ में सुख समृद्धि खुशी लेकर आए, आपका मान मर्तबा बढ़े, जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले, आपको और आपके परिवारजनों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके आसपास हों तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए। यही मेरी मंगल कामना है आप सभी के लिए, और ये मैं वाइब्रेशंस के रूप में आप सभी तक भेजता हूँ। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं कि वो सारा प्यार और सपोर्ट आप सभी तक अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए और आपके लाइफ में एक सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करे। इसी अच्छे नोट के साथ, इसी अच्छे वाइब्रेशन के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, गॉड एंजल्स, प्लीज़ हमें हेल्प करें, प्लीज़ हमें मदद करें, सही कार्ड तक, सही इंट्यूशन के थ्रू गाइड करें, जिससे कि हम अपने दर्शकों तक, अपने व्यूअर्स तक उनके सवालों के जवाब आप जो देना चाहते हैं वो पहुंचा सकें, आप जो गाइडेंस देना चाहते हैं लाइफ से रिलेटेड वो पहुंचा सकें, जो भी हिडन एनर्जीज हैं वो उन तक पहुंचा पाए। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें हेल्प करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे निकालते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो रहने वाला है दैट इज किंग ऑफ वाटर। ओके, किंग ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पे। इसी के साथ सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो रहने वाला है वो है नाइट ऑफ अर्थ। ओके, थर्ड कार्ड ऑफ द डे बॉटम ऑफ द डेक से लेंगे एंड दैट इज थ्री ऑफ एयर। सो यहाँ पे तीन डिफरेंट एलिमेंट्स के कार्ड हम देख सकते हैं, किंग ऑफ वाटर, नाइट ऑफ अर्थ, थ्री ऑफ एयर। तीनों एलिमेंट्स के थ्रू यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ संकेत देना चाह रहे हैं। आपके अंदर जो तीनों एलिमेंट्स हैं सूक्ष्म रूप में, वो आपके लाइफ के डिफरेंट पहलुओं पे कैसे असर डाल रहे हैं, क्या गाइडेंस है, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे, जो पहला कार्ड है वो है किंग ऑफ वाटर का कार्ड। ये कार्ड जो है आपके इमोशनल पावर को यहाँ पे दिखा रहा है। जो आपके अंदर इमोशंस का जो बहाव है, जो उसकी शक्ति है, जो आपको गाइड करती है, उसका पावर, उसकी शक्ति यहाँ पे नज़र आ रही है। वाटर आपके इमोशंस को शो करता है, जैसा हम जानते हैं। जो हमारा बहाव है, हमारे मन बुद्धि के, हमारे सोच समझ के जो जो उसका बहाव है, वो इमोशंस के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, उस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं हम। यहाँ पे हम देख सकते हैं आप अंदर से बहुत ही काम नेचर के इंसान हैं, आप मच्योर हैं, आप पूरी तरह से स्थिर हो चुके हैं। इस चीज़ को यहाँ पे शो कर रहा है ये कार्ड। पहले शायद इमोशंस आपको डिस्टर्ब करते थे, आप ये दुविधा में आप फंसे रहते होंगे पास्ट में कि ये इन इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, या कैसे इनको, इन इमोशंस को ओवरकम करके लाइफ के डिफरेंट पहलुओं को, डिफरेंट सिचुएशंस को, परिस्थितियों को सॉल्व करना है। उसको टैकल करने में, उसको हैंडल करने में शायद पहले ये दिक्कतें आती हों, लेकिन अब आपने खुद को ऐसा कंट्रोल करना सीख लिया है अपने आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा कि ये सारी चीज़ें अब आप चुटकियों में हैंडल कर लेते हैं, आराम से इस पे फैसला लेके, और फिर इन इमोशंस को एक सही दिशा देते हैं अपनी ज़िंदगी में, इन इमोशंस को सही
ऊर्जा की तरफ इनको यूज़ करते हैं, सो दैट इनका एक पॉजिटिव यूटिलाइजेशन, एक पॉजिटिव सकारात्मक इस्तेमाल हो सके लाइफ में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा साफ है। आप दूसरों की जेन्युइनली, एकदम ऑनेस्टली आप केयर करते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी नज़र आता है इस कार्ड के थ्रू, यूनिवर्स जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आपके जो विरोधी हैं, ये कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में, आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, और आपके वर्क कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, पास्ट रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं। और ये जो विरोधी हैं आपके इस जो सॉफ्टनेस है, आपका जो काम नेचर है, मैच्योरनेस आपके अंदर जो है, मैच्योरिटी है जो आपके अंदर, स्थिरता है, ये उसको सॉफ्टनेस के तरीके से देखते हैं, उस नज़रिए से ये सोचते हैं। और ये सोचते हैं कि ये सारे ट्रेट्स होना कमज़ोरी की निशानी है। आज के ज़माने के हिसाब से ये सोचते हैं कि आज के ज़माने में ऐसे लोग तो कमज़ोर होते हैं। असली स्ट्रॉन्ग और असली मज़बूत लोग तो वो हैं जो दूसरों के साथ धोखाधड़ी कर पाए, उनको अपने हिसाब से चला पाए, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर रख पाए। तो ये सोचते हैं ये मज़बूती की निशानियाँ हैं। तो ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है उनकी। उन्हें लगा था कि आप इमोशनल हैं तो आपको तोड़ना आसान होगा, लेकिन सच क्या है? सच तो यही है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, आप इमोशनली वीक नहीं हैं। आप इमोशनल हैं, लेकिन आप उसी के साथ-साथ बुद्धिमान भी हैं, और यही चीज़ें उन्हें समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग अपने से ऊपर किसको कहाँ समझते हैं? वो ये थोड़ी सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें लोगों को मजबूत बनाती हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट होना वीकनेस की नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग नेचर की, आपके मजबूती की निशानी है। ये उन्हें कभी एहसास नहीं होगा। उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो ताकत है, वो कन्फ्यूज़न है। उनकी वो कन्फ्यूज़न, उनके जो भी वो सोच विचार रहे हैं, आपके जो भी विरोधी हैं, वो उस समय उनकी सोच समझ ऐसी तूफ़ान में फँसी हुई है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। ऐसा इंसान जो इतना इमोशनली वीक हमें लग रहा था पहले पास्ट में, उसको हमने इस तरीके से चलाने की भी कोशिश की, अपने हिसाब से उसको ढालने की कोशिश की, लेकिन एक भी ट्रिक, एक भी उनका पैतरा काम नहीं आया। ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए वो कन्फ्यूज़न की एनर्जी में है, कन्फ्यूज़न की ऊर्जा में चल रहे हैं, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी हरकत का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा। वो सोच रहे थे कि आप भी उन्हीं के लेवल पे गिर के उनको उस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल वल्नरेबल रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, और उस समय वो और ज़्यादा अटैक कर पाएंगे। लेकिन उनको आपने ऐसा मौका दिया ही नहीं। आप अपने शांति में रहें, बुद्धि चलाई, समझदारी दिखाई, और उनको ऐसा जवाब दिया है, अपने लाइफ में ऐसा फटका दिया है उनको, कि इस समय जो चोट उनके दिलो दिमाग पे लगी है ना, वो उससे उबर नहीं पा रहे हैं। यही ये शक्ति यहाँ पे दिख रही है, और यही उनका फ्रस्ट्रेशन का कारण बन रही है। चिड़चिड़ापन उनके अंदर जन्म ले रहा है इसी वजह से, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाए। आप शांति में हैं और वो अंदर से जले जा रहे हैं। यही ऊर्जा हम इस कार्ड से देख सकते हैं। इसी के साथ हम दूसरा कार्ड हम देखें, अगर नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड, यहाँ पे जो ऊर्जा है ये पूरी तरह शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ ये कार्ड ये दिखा रहा है, यूनिवर्स का ये इशारा दिखा रहा है कि आप धीरे धीरे लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपने अंदर बना रहे हैं। एक मजबूत नींव अपने इमोशंस की हो, चाहे वो सोच और समझ की हो, एक मजबूत नींव रख रहे हैं अपने अंदर। आप दिखावे वाले इंसान नहीं हैं, आप कोई फ्लैशी इंसान नहीं है, आप बहुत ज़्यादा दिखाते नहीं है समाज में लोगों की, देखो मेरे पास ये है या वो है, या मैं इस तरीके से लड़ता हूँ या वो करता हूँ, मैंने इसको ये जवाब दे दिया, वो जवाब, इस तरीके के आप नहीं हैं। आप जो भी करते हैं बहुत सॉलिड तरीके से करते हैं। जैसे ऊपर वाले की लाठी होती है ना, कि आवाज़ भी नहीं होती और बंदा भी धाराशायी। तो आप उस तरीके की शक्ति में आप विश्वास करते हैं, और आप ऐसे ही समझदारी दिखाते हैं कि सामने वाला ढेर हो जाता है। आपका जो फोकस है वो है आपकी स्थिरता, आपका करियर, आप जिस काम क्षेत्र में आप उस तरफ अपना फोकस रखते हैं, और अपने इनर पीस और ग्रोथ पे फोकस रखते हैं। ये ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। आप जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है, जो आपका मन चंचल बनाती हैं चीज़ें, जो आपको अपनी तरफ नेगेटिव अट्रैक्शंस में लेकर आती हैं, आप उन सब चीज़ों से दूर हो चुके हैं। यहीं पे आपके जो विरोधी हैं वो लोग जल्दबाजी की एनर्जी यहाँ पे दिखा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में है, इम्पल्सिव डिसीजन लेने वाले हैं। उनके पास सब्र का एक कण भी नहीं बचा है। सब्र करने वाले तो है ही नहीं ये लोग, और इसी वजह से वो बार बार गलत फैसले ले रहे हैं अपने लाइफ में, और नुकसान की तरफ जाना पड़ रहा है। वो चाहे फाइनेंशियल लॉस की तरफ इशारा हो, या फिर रिलेशनशिप्स के लॉस हों,
उनके स्वास्थ्य में लॉस हो रहा हो, ये हर चीज़ की तरफ इशारा दे रहा है। जहाँ आप एक तरफ कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहे हैं, आपकी जो बढ़ोतरी है वो बनी हुई है, ऐसा नहीं कि कभी बढ़ रहे हैं कभी गिर रहे हैं, इस तरीके से नहीं। आप एक समझदारी से आप कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहे हैं। और वहीं आपके विरोधी जो हैं वो शॉर्टकट्स में फंसे हुए हैं कि कैसे छोटे रास्ते से हम किसी के सर पे पाँव रख के आगे बढ़ जाएं, भले वो चाहे थोड़ी देर की ही ग्रोथ क्यों ना हो, थोड़ी देर का मान सम्मान क्यों ना हो। तो वो इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं, और आप भागते हैं जो जिस भी चीज़ के पीछे वो स्थिर होनी चाहिए, आप ऐसे इंसान हैं। और ये लोग जो है आपके विरोधी मैनिपुलेशन में फंसे हुए हैं कि दूसरों को कैसे अपने हिसाब से चलाया जाए, बस इसी पे इनका फोकस रहता है। और यही कारण है कि इनके जो प्लान से फेल हो रहे हैं। ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, खुद से कुछ करना नहीं चाहते, बहुत बड़े कामचोर होते हैं। ये सबसे बड़ी बात तो ये है, ये चाहते हैं कि दूसरों को अपने हिसाब से चला के, दूसरों को मैनिपुलेट करके उनसे काम कराया जाए, और वो जो कुछ भी कमाए या जो कुछ भी वो अर्न करे उस पर अपना हक जमाया जाए अपने हिसाब से चलाते हुए। तो ये इस तरीके के लोग होते हैं। इसीलिए आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव ऊर्जा है, उसने उनको बहुत ही बढ़िया मुंह तोड़ जवाब दिया है ज़िंदगी में। इनके अहंकार को एकदम जैसे चकनाचूर कर दिया हो, और उनके जितने भी प्लान्स थे इसी वजह से अब फेल हो रहे हैं। उनके जो आपके विरोधी है, जो ग्रुप बाजी करते हैं ना, बैठ के साथ में जिनके बैठते हैं अपने ही जैसे नेगेटिव लोगों के साथ, उनके बीच में भी अब डिसएग्रीमेंट शुरू हो गए, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं हो सकते। ये किसी के अच्छाई के बारे में सोच ही नहीं सकती। उनके बारे में भी कुछ ना कुछ बुराई सोचते होंगे जिनके साथ ये बैठते हैं। तो ये एक दूसरे को इस समय ब्लेम गेम में फंसे हुए, एक दूसरे के ब्लेम में कि तुमने ऐसा कर दिया वैसे कर दिया। तो इन सब के आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ द थर्ड कार्ड ऑफ द डे है, फाइनल कार्ड, ये है 3 ऑफ एयर का कार्ड। ये सबसे पावरफुल और हैवी कार्ड यहाँ पे है। ये कार्ड साफ ये शो कर रही है कि दुल टूट रहे हैं, सच सामने आ रहा है, और जो भी दर्द है, जो भी पेन है लाइफ में, उसको टाला नहीं जा सकता, वो अनअवॉइडेबल है। ये ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है। लेकिन यहाँ पे जो दर्द है, ये आपके दर्द को नहीं शो कर रही। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो दर्द, हम यहाँ पे दर्द की जो वाइब्रेशंस हम देख सकते हैं ना, ये आपके विरोधियों का है। आपके जितने भी एनिमी, जो शत्रु है, जो आपका अच्छा नहीं चाहते, जो वेल विशर नहीं है, आपके और आपके परिवारजनों के, आपके लव्ड वंस के बारे में हमेशा बुरा ही सोचते रहते हैं कि कुछ अनहोनी हो जाए वो आपके साथ या आपके परिवारजनों के साथ, जिससे अल्टीमेटली कहीं ना कहीं दुख आप तक पहुंचे। ये उस तरीके के लोग हैं। और लेकिन यहाँ पे जो यूनिवर्स इशारा कर रहा है, ये उनके दर्द की तरफ इशारा कर रहा है। इन्होंने जो कुछ भी नकारात्मकता फैलाई है आपके लाइफ में हो, चाहे दूसरों के साथ करने की कोशिश की उन्होंने आपके साथ साथ, तो ये जो लोग हैं, ये सारा नेगेटिव एनर्जी इनके ऊपर बैकफायर हो रहा है। और ये जिनके साथ उठते बैठते हैं, जिनके ग्रुप में उठते बैठते हैं, उन्हीं के बीच में धोखाधड़ी इन्होंने करना शुरू कर दी है। इनके साथ भी वही धोखा हो रहा है जो उन्होंने कभी दूसरों के साथ करना चाहा था या किया था। किसी ने इनको भी बहुत बड़ा धोखा दिया है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो सकता है। इन्होंने कभी आपसे, ये पास्ट रिलेशनशिप की तरफ भी इशारा करता है कि हो सकता है पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा हो आपके, जिसने आपको धोखा दिया हो, दूसरों के साथ चला गया हो। और उस समय धोखा देने के बाद जब ये उसके साथ गया, आपको छोड़ दिया, दूसरे पार्टनर के साथ चला गया, तो जिस पार्टनर के साथ ये गया उसने भी इसको धोखा दिया। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, यहीं पे ये एनर्जी दिख रही है। और ये चाहे फाइनेंशियल लॉस की तरफ भी, गेन की तरफ होता है। किसी ने हो सकता है आर्थिक रूप से कोई वादे किए हों, आपको रिटर्न्स देने के वादे किए हों, और आपका सारा पैसा हड़प के बैठ गया हो, तो उसने एक तरीके से धोखा ही दिया आपको। और अब कोई उसकी ज़िंदगी में आ गया है जिसने उसका पैसे हड़प लिया है, उसको धोखा दिया है। तो इस तरफ ये इशारा कर रहा है आप। और अब जो ट्रस्ट है ना उनके ग्रुप में, जिनके लोगों के साथ ये बैठते थे, जो विश्वास था इनका आपस में, वही टूट चुका है अब। तो इनका आपस में ही बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है कि ये आपकी तरफ देखने तो क्या सोच भी नहीं सकते आपको नुकसान पहुंचाने की, पहले उससे उसे तो हैंडल कर ले। और ये जो लोग हैं, ये जो मिलकर कभी आपके खिलाफ थे, ये जो ग्रुप जिनके साथ ये उठते बैठते थे, कहीं ना कहीं उनको जिसने हेल्प किया आपके खिलाफ एक्शन लेने का, अब वहीं एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, वहीं एक दूसरे के साथ लड़ मर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं उनकी जो ऊर्जा है इस समय, सब जो है गिल्ट में है, पछतावे की ऊर्जा में है, इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है इन सब का। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उन्हें अपनी गलतियां दिखाई दे रही हैं, यूनिवर्स उनको रियलाइज़ करा रहा है। जब उन्हें उनके कर्म की सज़ा मिल रही है, तो उन्हें रियलाइजेशन भी दे रहा है यूनिवर्स कि हाँ, ये तुम्हारे ही कर्म है जो आज बैकफायर हुए हैं,
और ये सज़ा है जो तुमको मिलनी ही चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो ओवरऑल एक एनर्जी इस रीडिंग की निकल के आ रही है वो यही है कि आर्थिक रूप से जो आपका फाइनेंशियल जो ग्राफ है, जो चार्ट है, वो ऊपर की तरफ धीरे धीरे स्थिर रूप से बढ़ रहा है। आप लाइफ में प्रैक्टिकल फैसले ले रहे हैं, इसीलिए आप लंबे सफलता की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है जो लंबा टिकेगी। ऐसा नहीं कि आई एक दिन 2-4 महीने टिकी फिर चली गई फिर उसी लेवल पे आ गया उससे नीचे गिर गए, इस तरीके की आप नहीं। इस तरीके की सफलता आपके विरोधी, आपके जो नार्सिसिस्ट लोग हैं ना, उनको पसंद है, वो उन्हीं के पास ही रहेगी। आप जो है, जो भी आप सफलता आपकी लाइफ में आएगी वो स्थिर रहेगी लंबे समय तक, जिसे सिर्फ आप ही नहीं, आपके परिवारजन, आपके आने वाली पीढ़ियां भी एंजॉय करेगी। उस तरीके की सफलता की बात कर रहे हैं हम। और यहीं हम देखें मानसिक मेंटल लेवल पे, मानसिक लेवल पे तो आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं पहले से, खुद को बहुत अच्छे लेवल पे हील किया है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम हुई है लाइफ से। शारीरिक रूप से आपकी जो हेल्थ है वो स्टेबल यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आपने एक स्थिरता बनाई है अपने अंदर। आपके रिलेशनशिप में धीरे धीरे क्लैरिटी और बढ़ रही है, शांति बढ़ रही है, नए आयाम पे जा रहा है, वो हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके काम की कर्म क्षेत्र की बात करें, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, उसमें आपका कंसिस्टेंट एफर्ट दिख रहा है कि लगातार आप उसमें मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक लगातार स्थिर ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। आपका जो काम है वो धीरे धीरे पहचान पा रहा है, और जो आपके परिवार और दोस्त हैं उनका सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है, और जो आपकी स्पिरिचुअलिटी, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो ग्रो कर रही है, इंट्यूशन पावर ग्रो कर रही है। यहीं पे आपके जो विरोधी है उनकी जो स्थिति इस समय बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन की तरफ है। ये अपने काम के क्षेत्र में सिर्फ पॉलिटिक्स, अगर आपके आसपास के ये वर्क कलीग्स है तो ये सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं। कैसे कैसे करके अपने बॉस की चमचागिरी करके प्रमोशन पाना, उसके पीछे वही है, तलवे चाटने वाला काम है। पीछे पीछे ना कहीं आपको हराने के लिए, हर लेवल पे गिरने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोग हैं ये, हमेशा गलत फैसले लेते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे रहते हैं, और यही कारण है एंग्जाइटी और स्ट्रेस में भी हमेशा रहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। और यहाँ पे जो हम एक मैसेज देख सकते हैं ओवरऑल वो यही है कि जो आपके ऊपर इल्ज़ामों की जो बौछार हुई है, जो नफ़रत की आग इन विरोधी ने आपकी तरफ फेंकने की कोशिश की थी, इन विरोधियों के ग्रुप ने, अब वहीं उनकी तरफ बैकफायर हुआ है। और यही जो नकारात्मक ऊर्जा को जो बौछार, ये जो बौछार है इस ऊर्जा की, ये अब ये आपस में कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ये जो नकारात्मक लोगों का ग्रुप है ना, ये आपस में एक दूसरों को ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं, खत्म करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे हुआ क्या, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप अपने पॉजिटिविटी को इस लेवल पे ले गए हैं कि सारी जो नेगेटिविटीज़ है उनकी तरफ चली गई है। खुद को आपने संभाला है, खुद को बेहतर बनाया है समय के साथ, और यूनिवर्स ने बाकी काम आपके लिए खुद कर दिया है। तो आप जो डिवाइन से आपका कनेक्शन है वो आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है, आपको स्पिरिचुअली गाइड करता है हर वक्त। आपका जो साइलेंस है वो उनकी हार बन चुका है, और आपका जो सब्र है वो उनके लिए सज़ा बन चुका है। इसीलिए सबसे बेस्ट है आप अपने शांति में हैं, और वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंसते हुए जा रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है इस समय। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस गाइडेंस को अपने लाइफ से ज़रूर कनेक्ट करके, जो भी गाइडेंस है आप इसमें से लें, जितना भी आपसे रेजोनेट करती है, और अपनी ऊर्जा, अपने इंट्यूशन को हमेशा ट्रस्ट करें। जो कुछ भी आप इस रीडिंग के बाद फील कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।